बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम आई कम पार्ट 1 की जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बुक है सुहेल अफजल और MRF चौधरी साहब की, उसका जो चैप्टर नंबर 10 है फाइनल अकाउंट्स का, उसकी एक्सरसाइज नंबर 6 आज हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 6 में कहता है कि प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बनाना है हमने। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड ए बैलेंस शीट, और हमने बैलेंस शीट भी बनानी है एट दैट डेट ऑफ रहमान, और इदारे का जो नाम है वो रहमान है। जी दोबारा सुने कि हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। कैश जो है ये एसेट है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखें ये जो डेबिट साइड होती है ना, डेबिट साइड पे या एसेट होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, और क्रेडिट साइड पे या इनकम होती है या फिर लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो कैश जो है ये एसेट है, इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। इसके बाद डेटर्स एसेट है, बैलेंस शीट में लिखेंगे। फ्रेट ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको ट्रेडिंग में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट एसेट है, इसको भी बैलेंस शीट में लिखेंगे। परचेजेस जो है इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के डेबिट साइड पे लिखेंगे। रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। इंश्योरेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद डिलीवरी एक्सपेंस ये भी इनडायरेक्ट है, तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। सेल्स जो है इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारी इनकम है, तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में लिखेंगे, और कैपिटल भी लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में लिखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो 22,500 है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, बेहतर ये है कि इस क्वेश्चन को आप अपने सामने रख लें, ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो आपने क्वेश्चन की तरफ भी देखना है और सोल्यूशन की तरफ भी देखना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, तो एक्सरसाइज नंबर 6, ऊपर आपने इदारे का नाम लिखना है रहमान, और यहाँ पे चूँकि हमने इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बनाना है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिखें, और फॉर द ईयर एंडेड जो डेट होगी वो आपने यहाँ लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये जो ट्रेडिंग, ये पहले जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट होगा ये वाला, और ये जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते होते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे लिखें ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको हमने खाली जगह छोड़ दी। उसके बाद हम परचेजेस लिखते हैं। परचेजेस की अमाउंट है 1,20,000। उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले फ्रेट है। फ्रेट है 675। यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सपेंस की हेडिंग भी दे सकते हैं, उसके नीचे आप ये लिख सकते हैं फ्रेट और बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस की अमाउंट है 7,500। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते होते हैं सेल्स। सेल्स है 1,88,100, और यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 22,500। उसके बाद मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेज और परचेज रिटर्न, लेकिन परचेज रिटर्न नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, और फिर ये यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। इस साइड पे हम सेल लिखते हैं, और सेल रिटर्न, चूँकि इस क्वेश्चन में सेल रिटर्न नहीं था इसलिए हमने सेल रिटर्न नहीं लिखा, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। अब आपने इसका टोटल करना है, तो इन दोनों को प्लस करें, 1,88,100 प्लस 22,500, तो इन दोनों को प्लस करने से आएगा 2,10,600। यहाँ पर भी यही अमाउंट यहाँ पर भी लिखें,
10,600। अब 2,10,600 में से ये तीनों अमाउंट माइनस करें, 1,20,000 भी माइनस करें, 675 भी माइनस करें, 7,500 भी माइनस करें, यानी 2,10,600 में से यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीनों अमाउंट माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी अमाउंट बच जाएगी 82,425। इसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट कहना है। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पे देखें ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने बना लिया एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके नीचे जो है हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो ये जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इस साइड पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते होते हैं और इस साइड पे क्रेडिट साइड पे इनकम, यानी डेबिट साइड पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे इनकम लिखते होते हैं। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये भी तो इनकम है, इसको उठा के यहाँ पे इनकम साइड पे लिखें, ग्रॉस प्रॉफिट 82,425। जी उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं। स्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो 7,500। फिर रेंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट की अमाउंट है 15,000। इंश्योरेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस की अमाउंट है 4,500। फिर डिलीवरी एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं 375। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है तो इनकम को हम इस क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये है 900। हमने तमाम की तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखे और इनकम तमाम की तमाम हमने यहाँ पे लिखी। अब आपने इन दोनों साइड में देखना है कि इन दोनों साइड में से कौन सी साइड बड़ी है। तो मेरा ख्याल है ये वाली साइड बड़ी है, तो इन दोनों को प्लस करें, 82,425 प्लस 900, तो इससे आ जाएगा 83,325। यही अमाउंट यहाँ पर भी लिखें, 83,325। अब इसमें से ये चारों अमाउंट माइनस करें, यानी 7,500 भी माइनस करें, 15,000 भी माइनस करें, 4,500 भी माइनस करें और 375 भी माइनस करें। यानी ये जो 83,325 है इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी अमाउंट माइनस करें तो आपके पास जो है बैलेंस बच जाएगा। जी दोबारा समझें, 83,325 में से यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी अमाउंट, ये चारों अमाउंट माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 55,950। इसे आपने नेट प्रॉफिट कहना है, नेट प्रॉफिट, ठीक हो गया। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए पेज को जी ये जो है ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसमें भी सबसे ऊपर आपने लिखना है रहमान, ये इदारे का नाम है, और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, जो डेट होगी वो आपने यहाँ लिखनी है, और इस साइड पे एसेट लिखेंगे और इस साइड पे लाइबिलिटीज़। तो सबसे पहला जो एसेट है हमारे पास वो है कैश है। तो कैश है
12,750। उसके बाद डेटर, ये भी एसेट है। डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारे पैसे हमें फ्यूचर में देने होते हैं। 26,850। इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट है। जो पैसा हमने कारोबार में लगाया होता है, इन्वेस्ट किया होता है, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट है 22,500। उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी एसेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक है 22,500। जी, ये चारों एसेट्स है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो इसमें सबसे पहले हम लिखते होते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे लिखें कैपिटल को हम एज इनर कॉलम में लिखते हैं। कैपिटल है 16,650। इसके साथ आपने प्लस करना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट डियर स्टूडेंट, जो हमने ये फाइंड किया है नेट प्रॉफिट 55,950, ये आपने इसके साथ प्लस करना होता है। तो प्लस करें नेट प्रॉफिट। जी, नेट प्रॉफिट है 55,000 और 950। इसको अब आपने प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इससे आ जाएगा 72,600। इसमें से माइनस करते होते हैं ड्राइंग चौके नहीं है कोई, तो इसको यहाँ पे खाली जगह छोड़ देंगे। यही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी 72,600। और ये जो क्रेडिटर है, ये लाइबिलिटी है, तो चाहे आप इसको इधर लिखते हैं चाहे यहाँ पे लिखते हैं, आपकी मर्ज़ी है। क्रेडिटर भी लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स हैं 12,000। अब आपने इनको प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे और इन चारों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले इनको हम प्लस करते हैं 12,000 प्लस 72,600, तो ये इससे आ जाएगा 84,600। इसी तरह इनको भी प्लस करें 12,750 प्लस 26,850 प्लस 22,500 फिर प्लस 22,500, तो इससे भी आ जाएगा 84,600। तो इसके साथ ही देखें बैलेंस शीट, ये और ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 100% दुरुस्त है, सही है। तो इसको नोट कर लें। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।